डर डर एक ऐसी चीज है जो सबको नहीं लगता, लेकिन अगर डराने वाला सही हो तो डर किसी को भी लगता है। सो हे दोस्तों, आप देख रहे हो लास्टी। इस चैनल पर आपको डेली हॉरर स्टोरीज देखने को मिलेगी, एंड वो भी फेक नहीं बल्कि रियल हॉरर स्टोरीज। अगर तुम इस डर को अच्छे से फील करना चाहते हो तो अपने कमरे की लाइट्स बंद कर दो, अंधेरे में ऐसी वीडियोस देखा करो। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वैसे आज की स्टोरी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव की है, जिस गाँव का नाम पड़ता है पत्थारी जंगल। अब पत्थरी जंगल गांव का नाम है तो समझ सकते हो वो जंगल के पास में ही वो गांव होगा। दरअसल होता क्या है, उस गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम प्रकाश रहता है। प्रकाश के साथ उसकी दादी रहती थी। प्रकाश के मम्मी पापा मर चुके थे, उनकी डेथ हुई थी कुछ साल पहले। प्रकाश का अपनी दादी के साथ ठीक ठाक था, लेकिन एक चीज है ना, तुम्हारी वाइफ तुम्हारी दादी के साथ नहीं मैच करेगी। I mean, अगर तुम्हारे साथ अपनी कोई भाई होगा, अपनी कोई बहन होगी तो उसे तुम मजाकों वाली बातें कर सकते हो, बट दादी के साथ नहीं। एक दिन होता क्या है, प्रकाश अपने दोस्त के घर जाता है। प्रकाश एक रात अपने दोस्त के घर गुजारता है, लेकिन जो ही वो अपने घर आता है उसने ये सोचा नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसा होगा। प्रकाश की दादी प्रकाश से कहती है, बेटा तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं, या कोई तुम्हें रात के समय पर डराने तो नहीं आया? ये सुन के प्रकाश एकदम से शॉक हो गया और बोलने लगा, दादी ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कोई डराने क्यों आएगा और मुझे डर क्यों लगेगा? तो दादी बिल्कुल एकदम से चुप हो गई एंड कुछ इस टाइप से सोचने लगी। मतलब कुछ उसने सोचा एंड कुछ छुपाया जो कि उसने प्रकाश को नहीं बताया। सो बाकी दिन नॉर्मल गया, लेकिन रात के समय पर जब प्रकाश अपने कमरे में सोने गया एंड जो ही बेड पर बैठा तो नींद आने ही वाली थी, तभी उसे दरवाजे के ऊपर नजर पड़ी। दरवाजे की इतनी सी गैप खुली थी जहां पर एक सफेद इंसान खड़ा था, जो कि बहुत डरावना लग रहा था। प्रकाश एकदम से जाग गया एंड बोलने लगा, कौन है कौन है? मतलब ऐसे ऐसे करने लगा तो वो जो इंसान है वो भागने लगा। प्रकाश तेजी से दरवाजा खोला और उसने देखा ये तो मेरी दादी है। एंड प्रकाश ने बोला, दादी दादी, तो दादी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वैसे दादी आराम से चल रही थी तो सीढ़ियों को उतरने में थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन प्रकाश हैरान हो गया कि यहाँ पर ये क्यों और ऐसा क्या इसको मजबूरी पड़ी कि ये मेरे ऊपर वाले कमरे में आ गई। प्रकाश यही सोच रहा था कि आखिर क्या हो सकता है। मेरी दादी ये इस कमरे में आई एंड मेरे आने से पहले मुझसे बोला कि किसी ने तुम्हें डराया तो नहीं, कुछ तो सीन है भाई। लेकिन जब दादी नीचे आई तो 5-10 मिनट ऐसे चुप ही थी, तभी अचानक से उसने वहां देखा और प्रकाश से बोलने लगी, प्रकाश बेटा तुम यहाँ कैसे और मैं यहाँ कैसे? तो मतलब तुम तो समझ ही गए होंगे कि प्रकाश की दादी खुद नहीं आई थी, उसको किसी ने लाया था। एंड प्रकाश जब सो गया, सुबह जब उठा तो उसने देखा अपने कमरे का दरवाजा खुला था। ये देख के प्रकाश फिर से शॉक हो गया, मैंने तो कल रात अच्छी तरीके से दरवाजा बंद किया था, तो इस टाइम दरवाजा कैसे खुला रहा? तो प्रकाश ने सीसीटीवी कैमरा चेक किया एंड सीसीटीवी कैमरा में उसने क्या देखा, रात के 2 बजे उसकी दादी उसके कमरे में आती है एंड ऐसे खड़ा होती है। रात के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक उसकी दादी उसके कमरे में होती है, लेकिन सिर्फ खड़ा नहीं होती बल्कि प्रकाश को सूंघती है कुछ इस टाइप से। जैसे तुमने देखा होगा कोई जानवर इंसान को ऐसे सूंघता है ना, वैसे वो प्रकाश को सूंघ रही थी। एंड ये देख के प्रकाश पूरा शॉक हो गया और डर के मारे उसका पसीना पसीना होने लगा। प्रकाश इसी दिन एक तांत्रिक के पास जाता है, तो तांत्रिक जब उनके घर आता है तो वो कुछ मंत्र मंत्र पढ़ता है एंड उनको बोलता है, आपका घर बहुत खतरे में है, तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा। तो प्रकाश परेशान हो गया कि मैं इस घर को कैसे छोड़ सकूं और मैं इतनी जल्दी एक दूसरा घर कैसे खरीद सकता हूँ, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। तो उसने उस तांत्रिक से बोला, ठीक है बदल लेंगे, लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं है। तो तांत्रिक ने ऐसे आंख उठाकर देख लिया और बस ऐसे थोड़ी सी ऐसे स्माइल दे दी और चला गया। प्रकाश टेंशन के मारे परेशान हो रहा था। लेकिन ठीक तीसरे ही दिन प्रकाश अपने कमरे में फिर से सो रहा था। रात के समय पर फिर से वो उसकी दादी आ जाती है, लेकिन इस बार दादी सिर्फ आ नहीं जाती बल्कि प्रकाश के सामने उसके ऐसे जो ना मुंह उसको ऐसे कर रही थी, ऐसे कर रही थी। मतलब जैसे उनकी दादी को बहुत गुस्सा आ रहा होगा प्रकाश के ऊपर। लेकिन जब प्रकाश ज्यादा ही टेंशन में आने लगा तो प्रकाश ने फिर से एक तांत्रिक को बोला कि मैं एक घर नहीं अफोर्ड कर सकता, आप हमारे घर से कौन चीज क्या बैठी है इसको निकालो। तो वो तांत्रिक आता है
एंड कुछ मंत्र वगैरह पढ़ता है, तो अचानक से तांत्रिक शॉक में पड़ जाता है। मतलब जैसे तांत्रिक ने भी कुछ ऐसा देखा हो जिसको देखने के बाद वो खुद शॉक में आ जाता है। तो तांत्रिक प्रकाश से कहता है, क्या तुमसे कभी कोई गलती हुई थी? तो प्रकाश कहता है, अरे नहीं सर, मुझसे तो ऐसी कोई गलती नहीं हुई थी। तो वो कहता है, तुमने एक इंसान को मारा है, जो इंसान यहाँ पर तुम्हें अब तंग कर रहा है। तो प्रकाश कहता है, कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं किसी इंसान को क्यों मारूंगा? तो वो तांत्रिक कहता है, तुम्हें अपना पापा याद है? तो प्रकाश एकदम लाल होता है। एंड क्यों लाल होता है? क्योंकि प्रकाश ने अपने पापा को भी मारा था। लेकिन प्रकाश यहीं पर फिर से तांत्रिक को बोलता है, बिल्कुल मैंने अपने पापा को मारा था, लेकिन क्या आपको पता है मैंने उसे क्यों मारा था? तो उसने बोला, क्यों मारा था? क्योंकि मेरा पापा ऐसे ही एक दिन रात के टाइम पर आए थे एंड मेरे सीने पे कुछ ऐसे खरोच रहे थे एंड मैंने देखा अपने पापा के नाखून बहुत लंबे थे, जिसको देखने के बाद मुझे बहुत डर लगा एंड मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने अपने पापा को, साइड में एक बोतल पड़ी थी पानी की, उसी से उसके सर पर मारा। बाबा बेहोश हो गए और मैंने उनको बहुत ज्यादा मारा, क्योंकि बाबा उस टाइम बाबा की शक्ल में नहीं थे। मतलब उनके नाखून बहुत लंबे थे और उनकी शक्ल एकदम डरावनी, जिसको देखने के बाद रोंकड़े खड़ा उठ जाती थी। एंड बाबा परेशान हो गए कि अब क्या करना होगा। एंड बाबा प्रकाश को बोलते हैं, हम साइड में चल के थोड़ी बात करते हैं। तो जब बाबा प्रकाश से बोलता है, तुम्हें पता है जैसा हालत तुम्हारे पापा की हुई थी वैसी हालत तुम्हारी दादी की भी होने वाली है। मतलब तुम इस जंगल के पास में ही रहते हो और यहाँ पर एक पेड़ है, जिस पेड़ के अंदर एक मैजिक कह सकते हो, कोई कुछ चीज ऐसी है जो तुम्हें बहुत सताती है, जो कि बहुत पहले या तो तुम्हारे दादाजी या किसी ने कुछ गलत किया था, जिसके बाद ये आत्मा इस घर से निकलने का नाम नहीं लेती है और ना ही ये निकलेगी कभी। तो प्रकाश कहता है, ठीक है हम इस घर से निकलते हैं एंड किसी छोटे से घर में बैठ जाते हैं। लेकिन प्रकाश जो ही अपने कमरे के अंदर गया तो वो अपनी दादी से कहता है कि हमें इस घर से निकलना होगा, आप बिस्तर वगैरह बांधो। लेकिन दादी बोलती है कि हम इस घर से नहीं निकलेंगे, कोई भूत वूत नहीं है। अब दादी का मसला हो गया। लेकिन अब प्रकाश रात के टाइम पर यही सोच रहा था एंड दादी आती है अंदर, वैसे ही जैसे उसके पापा आए थे, लंबे नाखून एंड शक्ल बिल्कुल भी दादी जैसी नहीं, कोई खतरनाक सी चीज। एंड यहीं पर प्रकाश की डेथ हो जाती है बिना किसी वजह। जब तांत्रिक 5-6 दिन के बाद उस घर में जाता है तो वो देखता है वो घर बहुत गंदा है। मतलब जैसे कि कोई पागल रह रहा हो उस घर में। तभी वो देखता है उसकी दादी को, जो कि बहुत ही भयानक सी शक्ल में बैठी थी। और उसके बाद वो तांत्रिक उस घर से भाग जाता है एंड उसी तांत्रिक ने ये स्टोरी लोगों को शेयर की है। बाकी आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बता देना। और एक क्रिएटर को क्या चाहिए मोटिवेशन के लिए और कॉन्फिडेंस के लिए, वो है आपका सब्सक्राइब और आपका सपोर्ट। तो वो बनाए रखे ताकि हम इससे अच्छी स्टोरीज बनाने की कोशिश करें और आपको डराने की पूरी कोशिश करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।